झज्जर कोटली पुलिस ने एक माँ और मामा मामी को, एक नाबालिग बच्ची के माँ और मामा मामी को गिरफ्तार किया है। इस माँ और मामा मामी का कसूर ये था कि इन माँ और मामा मामी ने क्या किया कि अपनी नाबालिग बच्ची की शादी जो थी वो एक आधेड़ उम्र के व्यक्ति से करवा रहे थे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। कभी कभी इस तरह की खबरें हमारे सामने आ जाती हैं कि आपको सुनाते हुए भी लज्जा आती है कि हमारे समाज में ये लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह की मानसिकता के लोग हो गए हैं, जो ये भी नहीं देख रहे हैं कि बच्ची बिल्कुल छोटी सी है और एक आधेड़ उम्र का व्यक्ति उससे शादी करवा रहे हैं, नाबालिग बच्चियों की, और खुद ही शामिल है। और वो आधेड़ उम्र के व्यक्ति भी इस कोई मान सम्मान रख नहीं रहे हैं, वो भी गलत काम करने में लगे हुए हैं। ये किस तरह की मानसिकता समाज में कुछ लोगों की हो गई है। कुछ लोग तो आज दिशा में आ रहे हैं, मार्ग को समझ रहे हैं कि कौन सा सत्य का मार्ग है, कौन सा सही मार्ग है, कौन सा गलत मार्ग है, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन कुछ अभी भी इस तरह की मानसिकता के लोग हैं जो ऐसे फैसले लेते हैं, और जब उन फैसलों का वो फैसले जब सामने आते हैं समाज के, तो हम भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह की मानसिकता के लोग हैं। झज्जर कोटली पुलिस ने एक माँ और मामा मामी को, एक नाबालिग बच्ची के माँ और मामा मामी को गिरफ्तार किया है। इस माँ और मामा मामी का कसूर ये था कि इन माँ और मामा मामी ने क्या किया कि अपनी नाबालिग बच्ची की शादी जो थी वो एक आधेड़ उम्र के व्यक्ति से करवा रहे थे। और वो आधेड़ उम्र का व्यक्ति घर में आया लड़की को देखने के लिए, और उस दौरान इस शख्स ने, इस आधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक कमरे में उस बच्ची को ले गया और उस बच्ची के साथ वहीं पर दुष्कर्म करने लगा, उसका रेप करने लगा। और उस बच्ची ने शोर मचाया और फिर वहां पर पड़ोसी मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, और जिससे वो शख्स जो था वो वहां से भाग गया। और ये मामला दिसंबर माह का है, यानी कि पिछले साल दिसंबर माह का ये मामला है। और ये जो बच्ची है, नाबालिग बच्ची, उसके बाद ये पुलिस स्टेशन गई झज्जर कोटली, इसने वहां पर लिखित में शिकायत दी, और लिखित में शिकायत करने के बाद उस आधेड़ उम्र के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन ये जो माँ और मामा मामी थे, ये अब जो सुनने में जानकारी आ रही है कि अब झज्जर कोटली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। और मामला हैरान करने वाला है कि आधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ एक आप नाबालिग बच्ची की शादी करवा रहे हैं, और वो भी शादी तो करवा रहे हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति घर में आकर ही बच्ची का रेप कर रहा है। और शायद माँ और मामा मामी जो थे वो शायद बाहर बैठे हुए थे। ये किस तरह के फैसले हैं, क्यों लिए जा रहे हैं। कभी कभी हम इस तरह की कहानियां सुना करते थे बचपन में, या देखा करते थे कि या टेलीविजनों के ऊपर इस तरह की कहानियां आया करती थी कि जो है वो पिता जो है वो नशेड़ी है, नशा करने वाला है, तो उसका कोई फायदा उठा रहा है। कोई आधेड़ उम्र का व्यक्ति को, बूढ़ा व्यक्ति जो है वो फायदा उठा रहा है, उसको और दारू पिला रहा है। कई बार तो घर वालों को पैसे देते हैं कि आप हमारी बच्ची की शादी हमसे कर ले, और कई माता पिता जो हैं वो इस चक्र में, अब माता पिता जो हैं वो इस चक्र में कि पैसा हमें मिल जाए तो वो अपनी बेटियों को की शादी उनके साथ करवाने के लिए राजी हो जाते हैं। तो इस तरह के फैसले जो हैं वो हम कभी टेलीविजनों के ऊपर देखा करते थे, या कुछ कहानियों के रूप में आ जाती थी, कुछ पढ़ा करते थे इस तरह की। तो ये जो घटनाएं हैं, ये दरअसल कुछ घटनाएं सत्य पर भी आधारित होती हैं। और इस तरह के माँ बाप देखें, आप बाहर बैठे हुए हैं और बच्ची का अंदर आधेड़ उम्र का व्यक्ति रेप कर रहा है, और वो शोर ना मचाए तो उसको कोई बचाएगा भी नहीं। और ऐसे में बच्ची की, यहाँ पर जो नाबालिग बच्ची है, उसने भी शोर मचाया और वो पुलिस स्टेशन तक भी पहुंची, और शायद कुछ लोगों ने वहां पर उसका साथ भी दिया होगा, उसे बचाया होगा इन दरिंदों से, इन हवस के भेड़ियों से बचाया होगा। जो वो पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने वहां पर कंप्लेन की। वो ये जो आधेड़ उम्र का व्यक्ति था, ये तो पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब उसकी माँ और मामा मामी जो है
उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये हैरान करने वाला मामला है और इसलिए हमने शुरुआत में कहा कि कभी कभी इस तरह की खबरें आ जाती हैं कि जब हम आपको सुनाते हैं तो हमें भी हैरानी होती है कि आखिर ये किस तरह के लोग हैं, ये क्या फैसले ले रहे हैं, किस तरह के फैसले ले रहे हैं और ये क्या ही आगे समाज को डायरेक्शन देंगे। नाबालिग बच्चियों की शादियां करवा रहे हैं अधेड़ उम्र के व्यक्तियों से और वो भी उन्हीं के सामने वहां पर रेप भी कर रहा है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और अगर आपके आसपास इस तरह की घटना हो रही है तो जरूर सचेत भी रहे और इस पर आवाज भी उठाएं और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।